जैसा कि मैं एसएससी के प्रैक्टिस सेट करा रहा था आप लोगों को, और सेट 1 हम लोगों ने पूरा देख लिया था, कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सेट 2, ठीक है, एसएससी का ही है। फर्स्ट को जो पेपर हुआ था उसी के सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो आपके समक्ष है, शिफ्ट सेकंड 12 PM, ठीक है। आइए हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो है the most appropriate option to substitute the underlined segments in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution required. ठीक है, इसमें कौन सा वर्ड अंडरलाइंड है? तो so many examples. ठीक है, तो कह रहा है कि इसका कोई सब्स्टिट्यूशन, इसकी जगह पे हम कुछ और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं सेंटेंस में, ये पूछा गया है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस भी हैं, 4 ऑप्शंस। तो सो मैनी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। तो सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है, सिनोनिम्स मैनी, मैनी मतलब बहुत होता है, मोर भी मतलब बहुत ही होता है, और सम मोर एग्जांपल्स मतलब कुछ और ज्यादा एग्जांपल्स, सो मैनी एग्जांपल्स मतलब कुछ और एग्जांपल्स। तो सो मोर एग्जांपल्स ये हो सकता है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अभी हम जो जितने भी मल्टीपल दिए हैं सभी हम देखेंगे। तो सेकंड क्या है? नो सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो नहीं है, जब सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है तो कोई ना कोई तो होगा, ठीक है। तो सम फ्यू एग्जांपल्स, अब देखिए सम और फ्यू जो है वो एंटोनिम है एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि सम माने क्या होता है? कुछ, सम माने कुछ होता है, और वही फ्यू जो है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी सम हो जाता है, तो उसका मतलब होता है सॉरी नो, ठीक है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। तो ये दोनों आपको एंटोनिम नजर आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अब वही अगर हम फ्यू के अलावा अगर ए फ्यू की बात कर लेते हैं, तो ए फ्यू मीन्स क्या होता है? इसके मीन्स भी होता है सम, ठीक, अगर ए फ्यू दिया होता तब भी नहीं होता यहाँ पे, ठीक। अब आगे हम लोग देखते हैं सम मैनी, कुछ ज्यादा एग्जांपल। सम मैनी, मैनी का यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मैनी जो है वो यूज ही नहीं होगा सम के साथ, ठीक है। तो आप पहले ऑप्शंस के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है, सम मोर एग्जांपल्स। ओके, हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, रिपोर्टेड स्पीच से, नरेशन से। देखिए इन्वर्टेड कॉमा, इज ही ऑल राइट नाउ? आई आस्क्ड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलियानी। अब नरेशन बनाते समय हमें सबसे पहले देखना क्या चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसमें है? तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी किसमें है? इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव की रिपोर्टेड स्पीच जो होती है तो उसमें कंजक्शन कौन लगता है? रिपोर्टेड स्पीच की कंजक्शन उसमें कौन लगता है? इफ लगता है, ठीक है, नरेशन की जब भी हम बात करेंगे, और वो किसमें होगा? में होगा जब भी, ठीक है, तब कंजक्शन इफ प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं, आई आस्क्ड, ऑलरेडी यहाँ पे आस्क्ड दिया हुआ है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उसकी वर्ब जो है वो आस्क्ड में चेंज होती है, पता ही होगा आपको। तो पहला देखिए, आई आस्क्ड मिस्टर गुलियानी माई नेबर्स वाइफ इफ। अब देखिए इफ जो है वो सम में लगा हुआ है, ठीक है, और आस्क्ड जो है वो भी सम में दिया हुआ है। अब देखिए गलती फिर कहां पे है, एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो आई आस्क्ड माई नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलियानी, ठीक है। तो आई आस्क्ड मिस्टर गुलियानी, मैंने गुलियानी से कहा, पूछा, क्या पूछा? कि इफ हर हस्बैंड हैड बिकम, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? ही है, ही किसके लिए आया है? हस्बैंड के लिए आया है, ठीक है। तो जो ही है पूछ कौन रही है? वाइफ पूछ रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? वाइफ, वाइफ के लिए क्या आएगा? हर आएगा। तो देखिए हर किस में है? तो हर इसमें भी है, योर, तो ये ऑप्शन देखो कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हर नहीं है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हर अब 3 ऑप्शंस में है। अब देखिए इज है, तो मैंने आपको बताया था कि नरेशन जो है वो अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में जाएगा, ठीक।
तो इज है तो पास्ट में जाने के लिए तो इज जो है वो पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज होना चाहिए। तो यहां पे दिया क्या हुआ है, वर्ब, हैड दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या, सेकंड तो वैसे भी हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे योर दिया था और प्लस विल यहाँ पे दिया है तो ये कट हो जाएगा। अब देखते हैं, अब वर्ब यहाँ पे देखिए इज दिया हुआ है, जबकि मैंने बताया कि पास्ट में होना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वाज दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आना है। देखिए टेररिज्म मीन्स होता है आतंकवाद, एकदम राइट है। अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट देखिए यहाँ पे ये इरर है, अलॉटमेंट की स्पेलिंग ये नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्या किया है, ए एल, ये लिखा हुआ है ए एल ओ डबल टी एम ई एन टी, अलॉटमेंट, जबकि ये नहीं होता है। होता क्या है, होता है ये एल डबल एल ए डबल एल ओ सिंगल टी एम ई एन टी, ये अलॉटमेंट होता है। इसके मीन्स होता क्या है, आवंटन होता है। ठीक है, देखिए बारो, बारो में कोई चीज उधार लेना, ठीक। अलाउंस, अलाउंस मतलब होता है कोई भत्ता, ठीक। तो इनकरेक्टली वर्ड कौन है, सेकेंड ऑप्शन अलॉटमेंट, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एल नहीं होगा, डबल एल होगा। ओके, टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, इसमें इरर क्या है तो देख लेते हैं। पहला पार्ट जो दिया हुआ है, द रिवर अपीयर्स, तो रिवर सिंगुलर है, ठीक है, अपीयर्स वर्ब लगाया हुआ है, बिल्कुल सही है। टू हैव गॉट, हैव आया हुआ है तो वी थर्ड लगी हुई है, गॉट बिल्कुल सही है। तो गलती कहां पे है, यहां पे देखिए, तो ये आपका जो दिया हुआ है गॉट इट्स नेम फ्रॉम, तो गॉट योर नेम फ्रॉम, ये इडियम है, ठीक है, गॉट योर नेम फ्रॉम, इसके मीन्स होता है नाम पाना, तो ये इडियम्स है। तो इसको ध्यान रखिएगा, एसएससी पूछ भी सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो गॉट योर नेम फ्रॉम मीन्स नाम पाना। ओके, तो हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई, तो इसमें देखिए कोई भी इरर नहीं है, ये भी फ्रेज जो इडियम्स आया हुआ है बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो नो इरर। ठीक, आगे देख लेते हैं हम लोग। अब इनका मीन बताना है, टू वॉक ऑन एयर, टू वॉक ऑन एयर क्या हो जाएगा, टू फील वेरी डिप्रेस्ड, नहीं। तो अब इसमें से पहली बात तो एलिमिनेट इसमें कुछ होना ही नहीं, आपको ये पता ही होना चाहिए। टू वॉक ऑन एयर थोड़ा सेंस लगा सकते हो, जब हवा में हम लोग होते हैं, चलते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, तभी तो हवा में चलते हैं। तो टू बी वेरी हैप्पी, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। देख लेते हैं ये नेक्स्ट, टू टेक अ चिल पिल, इसके मीन्स होता है टू काम डाउन, ठीक है, टू टेक अ चिल पिल। देखिए याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे, चिल जो होता है उसके मीन्स होता है कुछ भी, ठीक है, चिल, और पिल मीन्स होती है दवाई। जब आप कोई ठंडी दवाई ले लेते हो, ठीक है, टू टेक चिल पिल, ठंडी दवाई कोई ले ली आपने तो आप क्या हो जाओगे, काम डाउन हो जाओगे, शांत पड़ जाओगे, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट, प्रॉम्प्ट मीन्स होता है जल्दी, मिस होता है जल्दी, और ये आपका है एडजेक्टिव। एज अ वर्ब लेंगे इसको, प्रॉम्प्ट को, तो इसके मीन्स होता है मोटिवेट। अगर एडजेक्टिव के रूप में प्रॉम्प्ट को लेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी, और अगर वर्ब के रूप में लेंगे तो हम मोटिवेट। ठीक है, तो देख लेते हैं स्लो, स्लो देखिए एंटोनिम हो गया, पूछा गया गया है भैया, सिनोनिम्स पूछा गया है, तो ये तो आपका एंटोनिम होगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेंदी, लेंदी मतलब बहुत ही लंबा, ठीक है, जो लंबा होगा वो तो स्लो होगा ही, तो ये भी एंटोनिम है, तो ये भी कट हो जाए। क्विक, ये देखिए सही है, राइट है, क्विक मीन्स होता है जल्दी। ठीक है, फिर ग्रेजुअल आपको बताया था मैंने, जो सेट बनकर आया था। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन।
मिस्टेक आ गई। देखिए इसमें से कौन सा है, सिंसियर, सिंसियर मीन्स जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। फिर ग्रीवेंस मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है शिकायत, ठीक है। लेजर, अब देखिए यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है। मैंने आपको बताया था कि एसएससी जो है वो आई बिफोर ई में मिस्टेक बहुत करता है। तो दिया हुआ है LIESURE, लेजर होता है, ठीक है। स्पेलिंग जो करेक्ट होती है वो LEISUR होता है, ठीक है। इसके मीन्स होता है, लेजर मीन्स होता है फुर्सत, ठीक है। और ये है क्या, लेजर, लेजर एक नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। तो इसी में गलती थी, सीज माने मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, कब्जा। तो राइट हमारा हो जाएगा थर्ड, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। अब इसमें से करेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस जो है आपके दिए हुए वो फिल करने हैं। तो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे मदद चाहिए, हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, कठिनाई के समय में। तो क्या सपोर्ट चाहिए होता है ना, तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, सपोर्ट। आपके रिश्तेदार जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं कठिन वक्त में, तो राइट आंसर आपका सपोर्ट हो जाएगा यहां पे, ठीक है। पास्ट, अप्रूव्ड, अलाउड, ये क्या है, सिनोनिम्स ही हैं आपस में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, अगले से पैरा जंबल। तो जंबल देखिए मैंने आपको उस दिन बताया भी था कि कैसे करते हैं। तो पहले तो हमें देखना है कौन से ऑप्शंस पहले हमें नजर डालनी होती है। तो बी, सी, डी और सी, मतलब ए ऑप्शन शुरुआत में नहीं है तो ए से तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है। तो बी, सी और डी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो इट्स प्राइमरी, अब देखिए मैंने बताया था इट का अगर मीन क्या ये करके है, ठीक है, तो कभी भी उसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट नहीं होती है, ठीक। अगर इट जो है वो इंपर्सनल प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, या इसी को बोल देते हैं डमी सब्जेक्ट। अगर डमी सब्जेक्ट के रूप में है अगर इट, तो उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, वरना हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रखेंगे। तो बी भी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सी आ जाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल टाइगर डे वाज इनिशिएटेड इन 2010 एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। अब डी देखते हैं, दिस एनुअल फंक्शन। अब देखो मैंने ये भी बताया था आप लोगों को पहली क्लास में कि दिस हो गया, ठीक है, दैट हो गया, ये हमेशा कहां रहते हैं, ये सेकेंड पोजीशन पे रहते हैं, ठीक। तो डी बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो शुरुआत किससे होगी, सी से होगी। तो सी से शुरुआत करते हैं हम लोग। सी देखिए किस ऑप्शन में, बी है तो ये कट कर दीजिए। अब सी इस वाले में है, ठीक है, एक ये है ऑप्शन सी और एक ये है, और ये डी से है तो ये भी कट कर दीजिए। अब सी के आगे बढ़ते हैं, अब सी के बाद क्या होगा। तो सी पहले पढ़ते हैं हम लोग, इंटरनेशनल टाइगर डे वाज इनिशिएटेड इन 2010 एट सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। अब देखिए क्या आएगा, अब इसमें सी के बाद क्या है, इसमें एक डी दिया हुआ है और इसके बाद ए दिया हुआ है। अब पहले डी को हम लोग देखेंगे और फिर ए को देखेंगे। तो ए देखो दिया हुआ है, व्हाइल इंडिया इज होम टू 75% of tigers in the world, the Global Tiger Day, as it is also known, sees awareness events organized in the country as well as in neighboring Bangladesh and Nepal, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है सी ऑप्शन क्या है, सी आपका डी जो है वो दिस एनुअल इवेंट्स ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई। अब देखिए इसको पढ़ के लग रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो इनिशिएटेड किया जाता है, कब किया जाता है, 2010 में किया जाता है, और ये ऑब्जर्व मनाया जाता है कब, 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो सी के बाद डायरेक्ट क्या आएगा, डी आएगा। तो आप इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्यूरिफाई। प्यूरिफाई मीन्स होता है हो जाना, मीन्स भ्रष्ट हो जाना।
दूषित हो जाना, अब पूछा क्या गया है, एंड पूछा गया है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, ये तो सिनोनिम्स दिया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रॉय मीन्स भी नष्ट हो जाना होता है ना, ठीक है, भ्रष्ट हो जाना, तो डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा। कॉन्टेमिनेट, इसके मीन्स भी होता है दूषित हो जाना, दूषित हो जाना या सड़ जाना, इसको बोल सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, सिनोनिम्स है। कंबाइन, कंबाइन मीन्स होता है जुड़ जाना या संगठित हो जाना, ठीक है, वही राइट आंसर होगा, ठीक है। और डिकम्पोज, इसके मीन्स भी होता है डिकम्पोज मतलब सड़ जाना, ठीक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंबाइन, यही एंटोनिम है। बाकी आप देख सकते हैं डिस्ट्रॉय, कॉन्टेमिनेट एंड डिकम्पोज, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है, और एंटोनिम केवल एक ही है, कंबाइन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाइज बनाना है आपको, तो पैसिव वाइज देखिए, सेंटेंस पहले देखते हैं हम लोग। द सन रेज बर्ड माई फेस, अब ये कौन सा टेंस हो गया, तो ये टेंस जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट। द सन रेज बर्ड माई फेस, अब जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, पैसिव वॉइस का किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर रहता है पैसिव वॉइस का। अब देख लेते हैं हम लोग, वर्ब, वर्ब वाज वर्ब आना चाहिए और वी थर्ड मेन वर्ब आनी चाहिए। तो सब्जेक्ट जो है ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वी सेकेंड, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो माई फेस जो है सभी में है, ठीक है, माई फेस सभी में है। फिर वाज वर्ब होता है, तो वाज किस में है, देखिए, तो इज है, ये कट हो जाएगा, इसमें भी इज है, ये भी कट हो जाएगा। हैज बीन है, नहीं होता है, तो वाज इसमें है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जंबल, देखिए एलिमिनेट कीजिए। पहले ऑप्शंस पे आ जाते हैं, बी बी डी ए, मतलब सी कहीं नहीं है शुरुआत में, तो सी से स्टार्ट नहीं होगा। फिर स्टार्ट किससे होना है, तो देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअली विल सैड सी, अब देखिए ही हो गया, हो गया, दे हो गया, ये किसी व्यक्ति के लिए, किसी पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इससे पहले पर्सन तो वो आना चाहिए, तभी तो फर्स्ट पोजीशन पे ये होगा। जब पर्सन कोई नहीं बताया जाएगा तो इसको हम इसी सेंटेंस को, अगर इसके द्वारा बने हुए कोई भी सेंटेंस है तो हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे थोड़ी रख लेंगे, तो ये जो है हमेशा सेकेंड पोजीशन पे ही आएंगे, ठीक है। यहां पे या तो क्लेरिफाई किया जाए कि ही कौन है, सी कौन है, दे कौन है, तभी हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं, पोजीशन पे, वरना हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं। तो देखिए यहां पे सी आ गया, तो ये क्या शुरुआत होगा ए से, नहीं हो सकता, ठीक है, तो ए भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए बी क्या है, ए मैन हु हैड टू डॉटर्स मैरिड वन टू अ गार्डनर एंड द अदर टू अ पॉटर। देख लेते हैं अब डी ऑप्शन, डी में देखिए ही आ गया, तो ये भी सेकंड पोजीशन पे जाएगा, तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्ट किससे होगा, बी से, केवल बी ऑप्शन बचा हमारे पास। तो देखिए बी के कौन कौन है, तो बी का ये है, और सेकेंड ऑप्शन भी बी से स्टार्ट है। तो बाकी किससे हैं, डी से हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, और ए भी बिल्कुल नहीं होगा। अब बी के बाद जस्ट आया हुआ है डी, और इसमें आया हुआ है बी के जस्ट बाद सी। अब डी और सी में देख लेते हैं हम लोग। तो डी क्या है, आफ्टर अ व्हाइल ही पैड, ठीक है, अ विजिट टू अ गार्डनर्स होम। पहले बी पढ़ते हैं, ए मैन हु हैड टू डॉटर्स, एक आदमी है, एक पर्सन है जिसके दो पुत्रियां हैं, मैरिड वन टू अ गार्डनर, एक की शादी जो है वो गार्डनर से कर देता है, एंड अदर टू अ पॉटर, और एक की पॉटर से कर देता है, जो घड़े वगैरह बनाते हैं ना, उनसे कर देता है। फिर इसके बाद
सी देखिए, सी तो यहां पे कोई रिलेवेंट है नहीं। डी देखते हैं, आफ्टर अ व्हाइल, कुछ समय बाद, ही पेड टू अ विजिट टू द गार्डनर्स होम, कुछ समय बाद वो गार्डनर के होम जाता है, एंड आस्क्ड हिज डॉटर, और अपनी पुत्री से पूछता है, हाउ सी वाज, वह कैसी है, एंड हाउ इट फेयर्ड विद हर। ठीक है, तो देखिए अब यही सही लग रहा है। ठीक, तो आप पहला ऑप्शन यहां पे क्लिक करेंगे। ओके, सिनोनिम्स पूछ रहा है, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मीन्स क्या होता है, समर्पित हो जाना किसी के लिए। ठीक है, तो डेडिकेट, यह डेडिकेटेड। ठीक है, डेडिकेट एक नाउन है, डेडिकेशन। तो अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, सिनोनिम्स पूछा गया है। ठीक, तो टेडियस, ये टेडियस मीन्स होता है थकाऊ या उबाऊ। ठीक है, कमिटेड मतलब इसके साथ कमिटमेंट कर दी। ठीक है, तो कमिटेड भी होता है डेडिकेटेड, तो ये इसका क्या लग रहा है, सिनोनिम्स ही है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी बोरिंग का ये जो है वो सिनोनिम्स है। डियरी, डियरी मीन्स भी होता है बोरिंग, मतलब मंद बोल सकते हो, या थकाऊ बोल सकते हो इसको भी। तो ये जो तीनों ऑप्शंस आपके थे, तो ये क्या थे, ये सिनोनिम्स थे आपके। ये डियरी हो गया, बोरिंग हो गया, टेडियस हो गया, और ये डेडिकेटेड का सिनोनिम्स जो है वो कमिटेड हो गया। नेक्स्ट एंटोनिम देख लेते हैं, होप। होप मीन्स क्या होता है, होप मीन्स होता है आशा। ठीक है, होप मीन्स आशा। पूछा क्या गया है, एंटोनिम पूछा गया है। ठीक, चांस माने होता है अवसर। करेज मीन्स होता है साहस। मीन्स होता है आशावाद या आशावादी बोल सकते हो, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी, और आई एज एम लिख गया तो एक ये विचारधारा हो जाती है। ठीक है, तो ये आशावाद हो जाएगा। डाउट, डाउट मीन्स क्या होता है, शंका। ठीक है, अब किसी चीज पे शंका है तो आप डिसपॉइंटेड तो होंगे ही। ठीक है, निराशा का भाव मन में आएगा, तो होप में आशा, और डाउट है तो निराशा। तो 4 आपका जो है ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या, ग्रामेटिकल एरर देख लेते हैं। फेल्ड, अच्छा यहां पे एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, फॉल और फेल, ये दो वर्ड होते हैं। ठीक है, फॉल मतलब होता है गिरना, और फेल होता है गिराना। ठीक, फॉल मीन्स गिरना, और फेल मीन्स गिराना। फॉल जो होता है उसके बाद हमेशा हम लोग एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और जो फेल होता है उसके बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, द वुड कटर फेल। ठीक है, फेल की यहां पे सेकंड फॉर्म दी हुई है, और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, बिल्कुल राइट है। तो पहले पार्ट में तो कुछ है नहीं, सम ट्रीज, ये भी सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, विद हार्डली, ये भी राइट है। मैनी इफर्ट एट ऑल, अब इसमें देखिए गलती है, क्या गलती है, मैनी जो होता है, मैनी के साथ हमेशा हम प्लूरल प्रयोग करते हैं। क्या है, इफर्ट सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैनी हटाएंगे, अगर इसी को लगाए रखेंगे तो इफर्ट के साथ एस लगा देंगे, एफर्ट्स होना चाहिए यहां पे। ठीक, अगर हम ये ना करना चाहें तो क्या करें, मैनी को हटाकर एनी कर दीजिए। ठीक है, और एफर्ट ना चेंज करने के लिए हम ऐसा करेंगे, तो एनी के साथ क्या हो जाएगा, हमेशा सिंगुलर। ठीक, या तो मैनी को हटा दीजिए, एनी कर दीजिए, अगर उसको ना करना चाहे तो एफर्ट को लगाकर एफर्ट्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, कौन सा इसमें, मैनी एफर्ट्स एट ऑल, तो इसी में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्शन फिल करने हैं। देखिए, द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, कैन यू टेल मी व्हाट योर डैश इन लाइफ आर। इंटरव्यूअर जो है वो गौतम से पूछता है, कैन यू टेल मी व्हाट योर इन लाइफ आर, कि
कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं? अब क्या बता सकते हैं? ट्रिवियलिटीज। तो ट्रिवियलिटीज जो होता है उसके मीन्स देखिए क्या होता है। क्या है? कमजोरी है, ठीक है। दता वाला कोई भाव है आपके मन में, ठीक है। तो कमजोरियों को बतलाना ही ट्रिवियलिटीज जो होता है उसके मीन्स होता है, ट्रिवियलिटी से बना है ट्रिवियलिटीज, ठीक है। कमजोरियां बता, तो आप इंटरव्यूअर को अपनी कमजोरियां तो बताओगे नहीं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। एस्पिरेशंस, ठीक है, तो ये आप बता सकते हो, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन, आप दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। फिर है फ्रिवोलिटी। फ्रिवोलिटीज जो बना हुआ है वो बना है फ्रिवोलिटी से। फिर होता है, इसके मीन्स होता है लैक ऑफ सीरियस, ठीक, गंभीरता की कमी आपके में होना क्या कहलाता है? फ्रिवोलिटी, ठीक है। तो आप ये भी नहीं बताओगे तो ये भी फोर ऑप्शन कट हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? एस्पिरेशंस, ठीक है। आप ये इंटरव्यूअर को बताएंगे। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए सेल्फ गवर्निंग, ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। तो जहां पे कोई भी देश जो है वो सेल्फ गवर्निंग हो, खुद से जहां शासन चलता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमी बोलते हैं, ठीक है, स्वशासन, ठीक है। लोकतंत्र आता है, आटा वाली जहां गवर्नमेंट हो, ठीक है। या मोनार्की, मोनार्की जहां पे एक तंत्र हो, ठीक है। एक तंत्र मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन हो, जिसे हम लोग राजतंत्र भी बोलते हैं, ठीक है। राजा की जहां व्यवस्था हो, तंत्र हो राजा का, उसे क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑटोनोमी। इज वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। जहां पे कॉइन्स बनाए जाते हो, मेडल्स बनाए जाते हो, टोकन्स बनाए जाते हो, उसे क्या बोलते हैं एक वर्ड में? तो वर्कशॉप बोलते हैं? नहीं। कास्टिंग, कास्टिंग मतलब ढालना होता है, ठीक है, कास्ट करना, तो ये भी नहीं। मिल, मिल तो आप लोग जानते हो, वहां तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मिंट जो है, मिंट मीन्स होता है टकसाल कारखाना, और टकसाल जो होती है वो टकाए वगैरह बनती है ना, आपने सुना होगा एक वर्ड, ठीक है, टका। तो टकसाल कारखाना बोलते हैं इसको, किसको? मिंट को, कारखाना, ठीक है। प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, दैट्स कॉल मिंट। ओके, राइट आंसर आपका मिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट्स हैज ड्राइवन अप द प्राइसेस। अब देखिए यहां पे रेस्टोरेंट्स के बीच क्या हो रहा है? कंपटीशन हो रहा है, तो के बीच के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? अमॉन्ग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो आपका राइट आंसर जो है वो अमॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दो रेस्टोरेंट के बीच में जब कंपटीशन हो रहा है तो अगेंस्ट का प्रयोग नहीं होगा, अमॉन्ग का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, ब्लैंक्स है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, कर लेते हैं हम लोग। तो पहला सेंटेंस आपका क्या है? कम्युनिकेशन इज द कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद डैश अदर। अब देखिए अदर लगा हुआ है। अब अदर किसके साथ देखिए लगता है? इवरी के साथ अदर लगता है क्या? नहीं लगता है। ईच के साथ अदर लगता है क्या? हाँ जरूर लगता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईच अदर। वन के साथ अदर लगता है क्या? नहीं। वन के साथ क्या लगता है? अनदर लगता है, ठीक है। तो अनदर लगता है, तो यहां तो अदर लगा था, तो इसलिए ये नहीं होगा, सम भी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। टाइम यू इंटरेक्ट विद अदर। अब
प्रीपोजिशन यहां पे करना है ना, हाँ, फ्रॉम, व्हाइल, ऑन, एट। तो वर्ग से पहले, ठीक है, हमेशा प्रीपोजिशन कौन आती है? एट आती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। अदर, छूट गया क्या कुछ? करोगे वंस, वंस मतलब कोई अकेला एज ए सब्जेक्ट, तो उसके साथ नहीं, प्यूपल के साथ इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, तो फोर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन इश्यूज डोंट ऑलवेज हैपन डैश ऑफ। तो अब देखो किस में लगता है, ऑफ है, किस में लगता है? तो अबाउट, अबाउट के साथ ऑफ लगता है? नहीं। बिसाइड्स के साथ ऑफ लगता है? नहीं। बिकॉज के साथ ऑफ लगता है, तो राइट आंसर आपका बिकॉज हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले सेट में आपको बताया हुआ था, ड्यू के साथ क्या लगता है? हमेशा टू लगता है। ठीक है, ठीक है, क्या अब यहां पे हो जाएगा आपका वही, बिकॉज ऑफ योर इंग्लिश लेवल। द ट्रूथ इज यू कैन नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश डैश नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब देखिए, नोइंग जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। लैकिंग के साथ तो नाउन लगता है। ठीक है, तो यहां लैकिंग का तो कोई मीन है नहीं। ठीक, विदाउट, विदाउट के साथ ऑब्जेक्ट लगता है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और डिवोइड के साथ ऑफ लगता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में कौन होता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीरंड भी हो सकती है। तो यहाँ पे जीरंड आया हुआ है ना, तो वो एज अ ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो विदाउट, विदाउट के साथ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये था आपका सेट 2 एसएससी सीजीएल का, और हमें विश्वास है कि आप लोगों को पूरा सेट जो है वो समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है, लास्ट तक आप लोगों ने देखा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में।